हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए बेटे, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इस सेशन में हम बेटे ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ाते, हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखिए बेटे, आपको पता है इसका नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो ये होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल्स टू 0 एंड सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल्स टू 0। ये दो टाइप की इक्वेशन है क्योंकि पेयर में दो ही चीजें आती हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, इनकी जो वेरिएबल एक्स एंड उनकी पावर 1 है और टू वेरिएबल एक्स और वाई। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, देखिए, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट, ये किस टाइप की कंडीशन रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए बेटा, तीन टाइप की कंडीशंस होती है, थ्री टाइप्स की। कौन कौन सी होती है सर, आपको पता होगा। सबसे पहला कंडीशन कि इनके जो रेशियो होते हैं a1 a2 डज नॉट इक्वल टू b1 b2, जानते हैं सभी। इसे क्या बोलते हैं बेटे, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी टाइप की लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसको यूनिक सॉल्यूशन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट टाइप की लाइन होगी। सेकंड की अगर मैं बात करूं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन है बेटे, ये पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन है तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि वो कट ही नहीं करती कहीं पर भी। और थर्ड है हमारा a1 अपॉन a2 इजिकल्स टू b1 b2 इजिकल्स टू c1 c2। इस टाइप कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ये कोइंसिडेंट लाइन होती है। कोइंसिडेंट कौन सी लाइन होती है, एक लाइन के ऊपर जो दूसरी लाइन। अगर ये ऐसी है तो सर हर पॉइंट पर आंसर होगा। तो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसमें मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये तीन कैटेगरी है। तो आपको ये चेक करके बताना है कि फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। आई होप सबको समझ आ गया होगा रेशियो। देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको रेज कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म लिखेंगे, जिसकी वजह, हाँ। तो चलिए देखिए बेटे, इनको हम लिखते हैं सबसे पहले। हमारे पास गिवन इक्वेशंस जो है, पहले जनरल फॉर्म लिखते हैं। जनरल फॉर्म कौन सी होती है बेटे हमारी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी जनरल फॉर्म हो गई। तो इक्वेशंस क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y, ये जो इक्वल टू में 5 है उसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। इक्वेशन में इक्वल टू 0 होना है। सेकेंड 6x प्लस 7y, और ये प्लस है इधर आएगा -7 इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर करिए, a1 कितना हो गया बेटे, a1 सर 3 हो गया, b1 y के साथ कितना है 4, और c1 कांस्टेंट कितना हो गया -1, साइन के साथ लिखेंगे। इधर कंपेयर करेंगे, a2 इजिकल्स टू 6, b2 इजिकल्स टू 7 और c2 इक्वल टू -7। ठीक है, सारे रेशियो। अब इनके रेशियो निकालेंगे, a1 अपॉन a2 कितना है बेटे, 3/6 कैंसिल करा, कितना आ गया 1/2। ऐसे ही b1 अपॉन b2 का रेशियो निकालेंगे, 4/7, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा। और क्या है, दोनों रेशियो इक्वल है। जब ये पहले रेशियो इक्वल नहीं हुए तो दूसरा इक्वल हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये कौन सा कंडीशन है बेटे, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सी लाइन है बेटे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन होगा, एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू। चलिए आई होप सबको समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx is equals to y plus 2 and 6x is equals to 2y plus 3 is इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसी कंडीशन है बेटे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है। और आपसे कह रहा है k की वैल्यू निकाली। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म। क्या लिखेंगे बेटे, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म देखिए क्या होती है बेटे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इन इक्वेशंस को लिखेंगे, लिखा क्या है, kx इज इक्वल्स टू y प्लस 2। बेटा इसको देखो, यहाँ इक्वल टू में 0 नहीं है ना, इक्वल टू में क्या है बेटे, इक्वल टू में है y प्लस 2।
तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू में 0 बनाएंगे, तो इसको लिखेंगे kx माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड ये 6x इज इक्वल टू 2y प्लस 3 है बेटे, इसको भी इक्वल टू लिखा है, तो 6x ये इधर आएगा तो माइनस 2y प्लस है तो माइनस 3 इक्वल टू 0। अब अपने कंपेयर करिए किससे, जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म हमारी आपको दिखाई दे रही होगी, क्या है, ये हमारी क्या है बेटे, दोनों जनरल फॉर्म। तो इन जनरल फॉर्म की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो चलिए a1 कितना है बेटे, a1 आगे सर हमारा x के साथ क्या है की, b1 कितना है बेटे -1, और c1 कितना है बेटे -2। ऐसे इधर निकालेंगे, a2 कितना है बेटे 6, b2 -2 और c2 कितना है बेटे -3। सारी वैल्यू आ गई। अब हम इनके रेशियो देखेंगे, a1 अपॉन a2 कितना आएगा बेटा k अपॉन 6, b1 अपॉन b2 कितना आएगा बेटा -1 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल 1 अपॉन 2, एंड c1 अपॉन c2 कितना है बेटे -2 अपॉन -3। तो आप देखेंगे ऐसा नहीं कि कंडीशन उसने इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला है तो वही है, अब उसको चेक करेंगे क्या के निकल सकता है नहीं। अब देखिए यहाँ पर a1 अपॉन a2 इक्वल टू मतलब b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होनी चाहिए किसके लिए, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। किसके लिए बेटे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बट आप देखिए यहाँ पर जो b1 अपॉन b2 है वो c1 अपॉन c2 के इक्वल आ रहा है क्या, ये 1/2 और ये कितना है 2/3, इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है तो वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए पहले क्वेश्चन ऐसे आता था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रखा, आप के की वैल्यू निकाल, सिंपल रखिए वैल्यू। लेकिन अब ये भी चेक करना है कि क्या वो रेशियो इक्वल है भी या नहीं। ये देखो इनके ये रेशियो इक्वल नहीं है, जब ये रेशियो इक्वल नहीं है तो वैल्यू कैसे इक्वल आ जाएगी, तो वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी, आपको वहां ऑप्शन में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा क्वेश्चन है बेटे 3, द वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस एंड दिस। देखिए बेटे इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ रहे हैं। सिलेबस जरूर रिड्यूस किया सीबीएसई ने, लेकिन सीबीएसई आपको क्वेश्चन ऐसे देता है बिल्कुल अलग। तो ये दो इक्वेशन है, आपसे एक्स वाई पूछ रहा है। तो पहले हम देखते हैं इक्वेशन कौन कौन सी है। वी हैव 32x प्लस 33y इज इक्वल्स टू कितना है बेटे 34, इक्वेशन 1 हो गई। एंड सेकेंड है 33x प्लस 32y इज इक्वल्स टू 31, इक्वेशन नंबर 2। आप देखिए बेटे दोनों इक्वेशन को, इसमें जो x के आगे वेरिएबल है वही वेरिएबल यहाँ किसके आगे बेटे y के, मतलब x के आगे यहाँ इस इक्वेशन में वेरिएबल जो है वो y के आगे है सेकंड इक्वेशन, और जो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में x के आगे वो यहाँ y। इस टाइप के कांस्टेंट से मतलब नहीं, ये कांस्टेंट है इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है एक्स वाई के कोफिशिएंट से। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है या ऐसी इक्वेशन बनती है तो हम उनमें क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सबट्रैक्ट। तो पहले क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड करें। ये है 32x, ये है 33y इज इक्वल टू 34, ये है 33x और ये है बेटे 32y इज इक्वल टू 31। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 65x प्लस 65y इज इक्वल टू 65। बेटे 65 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू 65, कैंसिल हुआ, कितना बचा बेटे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये जो वैल्यू आई है ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बनी, 3 मान लेते हैं, क्योंकि 1 2 तो हो गई। अब सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे हमने किया सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 33x प्लस 32y इक्वल्स टू 31 माइनस 32x प्लस 33y इज इक्वल्स टू 34। दोनों को जब माइनस करते हैं तो साइन अप हो, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है तो माइनस। बेटे इसमें से ये गया तो कितना बचेगा x, 32 में से 33 नहीं जाएगा, 33 में से 32 जाएगा क्योंकि 33 बड़ा है। 33 का साइन अब क्या हो गया माइनस, प्लस नहीं है, क्या है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का y इज इक्वल टू 34 में से गया तो माइनस का 3। तो बेटे ये हमारी जो इक्वेशन बन गई सेकंड इक्वेशन कि x माइनस
y इक्वल्स टू -3। ओके क्लास, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आपके पास इक्वेशन जो है ना, अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 4, दोनों इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 आपको पता है इक्वेशन सोल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है और दूसरा मेथड हमारे पास एलिमिनेशन। ठीक है, ये हम अपनी अगली क्लास, नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाएंगे। बाकी दोनों मेथड है जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बेटे, इनकी हेल्प से हम किसी भी दो इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे बेटे, सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये आ गया हमारे पास x प्लस वाई इजिकल्स टू 1 और x माइनस वाई इजिकल्स टू -3। जब दो वेरिएबल जो हमें कैंसिल करने हैं उनके साइन अपोजिट हो तो ऐड करते हैं। क्या करते हैं बेटे, ऐड। ये देखो y से y कट गया क्योंकि अपोजिट साइन है, तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू -3 में से बन गया कितना, -2। 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, -1। x कितना आ गया हमारे पास, x -1 आ गया। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी, -1 प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस का, तो y इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना होगा बेटा, 2। तो x1 y2 ये हमारा क्या आ गया बेटे, आंसर। आई होप सबको समझ आया होगा। बेटा नए टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटे। क्वेश्चन 4 में हमें क्या कह रहा है कि दो इक्वेशन है, आपको उन्हें सोल्व करना है। मैंने अभी बताया ना, दो मेथड होते हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है सोल्व करने के लिए, एक एलिमिनेशन। पहले 3 मेथड थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वो सिलेबस से डिडक्ट हो गया, तो 2 मेथड। और इसमें सबसे बेस्ट मेथड होता है एलिमिनेशन, क्योंकि उसमें चीजों को क्या करते हैं, देखकर एलिमिनेट। आप x या y के किसी के भी वेरिएबल को इक्वल कर लीजिए और उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो देखिए बेटे हमारे पास ये दो इक्वेशन है, तो हम लिखेंगे वी हैव 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2 and 4/√x minus 9/√y इक्वल्स टू -1। दो इक्वेशन है। अब इसमें क्या है, ये जो फॉर्म है ये रिड्यूसिबल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म में नहीं है। तो दो कंडीशन बनती है इसे सोल्व करने की, या तो आप डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए, या फिर हम क्या करते हैं 1/x को 1/√x को x v ले लेते हैं uv, और 1/√y को क्या ले लेंगे, v ले लेंगे। अगर एक को u तो दूसरा v। बट आप इसको इजी तरीके से करिए, जरूरी नहीं उसी तरीके। आप देखिए यहाँ भी √x है, यहाँ भी 1/√x, यहाँ √y है, यहाँ भी 1/√y। अब इन दोनों को देखते हैं। यहाँ 9 है, यहाँ पर कितना है बेटे, 3। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई थिंक ये 9 हो जाएगा, 9/√y, और ये 9 है, तो ये माइनस ये प्लस दोनों को ऐड कर लेंगे। तो चलिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 in equation first and solve with second। किसके साथ सोल्व करेंगे, सेकंड। तो बेटे जब मल्टीप्लाई होती है ऐसा नहीं इससे ही होगी, जितनी भी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर है, वैल्यू है, उन सबसे 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, कितना आएगा बेटा, 6 प्लस 3 की होगी तो 9 और 2 की होगी तो कितना, 2 3 है 6। सेकंड इधर, ये तो इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी, माइनस का 9 इक्वल्स टू, सोल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, अपोजिट साइन है, ये पूरा पूरा कट गया। 6 और 4 कितना हो गया बेटे, 10/√x इक्वल्स टू 6 में से 1 के कितना आ गया, 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो अब देखिए ये रूट इधर जाएगा तो कितना आएगा, 10 इज इक्वल्स टू 5√x। बेटा 5 से कट जाएगा, कितना आ गया, 2 इज इक्वल्स टू √x। अब हमें तो xy चाहिए, रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दो, तो बेटा स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया 4, 2 का स्क्वायर, x कितना आ गया 4, x कितना आया बेटे 4। ये छोटी छोटी चीजें तो आपको पता ही है, स्क्वायर करेंगे। अब x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन पुट करिए, मान लीजिए आप फर्स्ट में पुट करें, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, 2/√x, जो √x है वहां पे क्या रखेंगे आप, 2 प्लस 3/√y इज इक्वल्स टू 2। बेटे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो जाए 1। ये 1 जब इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो 3/√y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 - 1। तो 3/√y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटे 1।
और ये रूट वाई इधर जाएगा तो क्या आएगा बेटे, ये आ जाएगा हमारे पास 3 इज इक्वल्स टू रूट वाई, बट स्क्वायर करेंगे तो 9 इज इक्वल्स टू वाई। देखिए वाई हमारा 9 आ गया बेटे और एक्स हमारा 4। आई होप आपको ये समझ आया क्वेश्चन कैसे करना है। नेक्स्ट अगर ऐसी क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखिएगा किस टाइप से इसको सोल्व करना है, ठीक है बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। हम आपके लिए नई नई चीजें लाते रहेंगे, और कोई अगर आपको किसी चीज में कमी दिख रही है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। 5 क्वेश्चन में कहा 3 ईयर है, ये एज वाले क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज वाले क्वेश्चन से। क्या है एज वाले क्वेश्चन में दो चीजों का ध्यान रखना है। एक आता है इसमें एगो बिफोर, इसकी इस केस में हम क्या करते हैं, चीजों को माइनस करते हैं, ठीक है। एक आता है आफ्टर, हैंस, लेटर। इन सब वर्ड का आएंगे तो हमें चीजों क्या करना है, प्लस करना है। अगर आपने ये चीजें याद रख ली तो आप समझिए आपको क्वेश्चन करने में कोई डाउट नहीं होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। 3 ईयर एगो, देखो पहली क्या थी, 3 ईयर एगो तो 3 साल पहले, रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। रश्मि और नजमा दो बच्चे हैं। रश्मि जो है नजमा से 3 गुना बड़ी है। 3 साल पहले कह रहा है, 3 ईयर्स एगो रश्मि 3 गुना बड़ी है नजमा से। सेकंड केस में क्या, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, रश्मि विल बी ट्वाइस। अब जब 10 साल के बाद रश्मि कितनी होगी, डबल हो जाएगी नजमा की। आपसे कह रहा है कि नजमा, हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नजमा, रश्मि और नजमा अब कितने साल के हैं नाउ, ये परसेंटेज पूछे। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इनकी परसेंटेज लेट करते हैं। तो लेट द परसेंटेज एज ऑफ रश्मि एंड नजमा बी एक्स एंड वाई। क्या ले लिया बेटे, एक्स एंड वाई ईयर्स। हमने माना रश्मि एक्स ईयर की है और नजमा कितने की है, वाई की, अभी प्रेजेंट में मतलब आज। अब इसमें दो केस बनते हैं बेटे। केस फर्स्ट क्या कह रहा है, उसमें कहा है 3 ईयर एगो, 3 ईयर्स एगो, 3 ईयर्स एगो 3 साल पहले। अगर आज इसकी एज एक्स है, 3 साल पहले कितनी होगी, एक्स माइनस 3। जैसे सपोज करिए अगर आज एज 15 है आपकी, तो 3 साल पहले कितनी होगी, 15 माइनस 3 मतलब 12। तो रश्मि की एज कितनी हो जाएगी बेटे, रश्मि की एज हो जाएगी, अगर आज एक्स है तो पहले 3 साल एक्स माइनस 3। और नजमा की एज कितनी हो जाएगी बेटे, नजमा की हो जाएगी, अगर वाई है तो वाई माइनस 3, ये आ गया। और कहा है 3 ईयर एगो, 3 साल पहले, रश्मि कितनी, थ्राइस मतलब 3 गुना। रश्मि जो है बेटे वो थ्राइस है किसके, नजमा के, थ्राइस मतलब 3 गुना। इस स्टेटमेंट में बहुत गलती करते हैं बच्चे, 3 से मल्टीप्लाई इधर रश्मि में कर देंगे, क्योंकि रश्मि नजमा से 3 गुना बड़ी है तो नजमा में मल्टीप्लाई होगी ना। तो ये आ गया हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 3y माइनस माइनस 3 3 9। सबको इधर लेकर आए x, ये प्लस है 3 माइनस का हो जाएगा, -3 और +9 तो ये आएगा बेटा x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर क्या बन गई बेटे, 1। इक्वेशन नंबर 1। अब इन्हें सोल्व भी करना है। सेकंड केस देखिए, अगर हम सेकंड केस की बात करें, केस नंबर सेकंड, तो सेकंड केस की बात करेंगे। केस सेकंड में देखिए बेटे, इसको ले लेते हैं, कलर चेंज करते हैं। केस सेकंड में, सेकंड केस क्या कहा, 10 ईयर लेटर कह रहा है ना, 10 साल बाद, तो 10 ईयर लेटर, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। 10 साल बाद रश्मि की एज बताइए कितनी होगी आप, अगर रश्मि आज x की है तो x प्लस 10, और नजमा सर y की है तो उसकी एज हो जाएगी y प्लस 10, क्योंकि हमारी प्रेजेंट एज ही आज की xy है। तो 10 साल के बाद क्या कहा है कि रश्मि ट्वाइस होगी, डबल होगी किसके, नजमा की। तो रश्मि होगी ना बेटा, अभी जो नहीं समझाया, रश्मि डबल होगी किसके, नजमा, तो मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 से, नजमा। सोल्व करेंगे तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 2 इंटू वाई 2y प्लस 2 10 जो 20, सबको इधर लाएंगे, ये माइनस 2y प्लस 10 है माइनस 20 इक्वल टू 0। बेटा ये करेंगे तो x माइनस 2y, ये आएगा माइनस 10 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या होगी बेटे, सेकंड। बेटे 2 इक्वेशन बन गई है। अब सर इक्वेशन तो बन गई, अब इन्हें क्या करेंगे, सोल्व। क्या करेंगे, सोल्व। ये बेटा नोट करते रहना आप, देखिए स्पेस कम है तो इसको रफ करना पड़ता है, आप नोट करते रहिए। चलिए देखिए अब इनको सोल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं बेटे, सोल्व। चलिए सोल्व करेंगे, देखिए 2 इक्वेशन आ गई।
इन दोनों इक्वेशन में हम देखेंगे जो x है हमारा, x जो है वो x वेरिएबल सेम, उनकी कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों को सोल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कौन सा मेथड लगेगा इसमें, हम लगा रहे हैं एलिमिनेशन। कौन सा मेथड, एलिमिनेटिंग। तो ये आ गया x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, और ये x माइनस 2y प्लस माइनस 10, ये माइनस है बेटे, माइनस 10 ठीक इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने कहा दोनों के साइन अगर सेम है तो माइनस होगा, मतलब माइनस होगा तो साइन में चेंज हो जाएंगे, लेकिन अगर सेम अपोजिट साइन है तो फिर नहीं। तो ये अब सेम है तो माइनस लगेगा, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ठीक है, अपोजिट साइन लग गए। ये x कट गए बेटे, ये साइन अब माइनस इस 2 का है तो 2 का साइन अब प्लस हो गया, तो माइनस 3 प्लस 2 माइनस y, ये प्लस ये भी प्लस, तो कितना आएगा प्लस का 16 इज टू 0। बेटा y उधर जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ गया 16, तो y की वैल्यू आ गई 16। y किसको माना था हमने, y हमने माना था नजमा को, तो नजमा कितने साल की है, 16 साल की है सर। अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। x की वैल्यू कितनी है बेटे, वही निकालनी है सर, 3y कितना है 16 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ गया प्लस 6, 48 में 6 के कितने बचे माइनस का 42 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 42। अब x कौन था बेटे, x हमारी थी रश्मि, तो रश्मि की एज कितनी है बेटे, रश्मि की एज कितनी है 42। देखिए बेटे एज वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। अब कैसा भी एज वाला क्वेश्चन है आपको इसी तरीके से करना है, 2 केस बनाने हैं और उनमें एगो और लेटर का याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, या क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, थोड़ा सी बड़ी एक्सरसाइज है क्योंकि बेटे थोड़े क्वेश्चन लेंदी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें बेटे, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखते हैं। चलिए देखिए सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर कितना है बेटे 14, मतलब सम मतलब ऐड करना, डिजिट्स ऐड करनी किसकी 2 डिजिट नंबर। आपको पता है 2 डिजिट नंबर कहाँ से सर, 10 से लेके 99 तक सारे 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर मतलब जिसमें 2 नंबर आते हैं, तो 2 नंबर आ रहे हैं। अब देखिए बेटे तो हम क्या करते हैं इस टाइप क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर लेते हैं, हमें नहीं पता तो हम क्या करते हैं, लेट x and y be unit and 10 digit of 2 digit number, 2 digit मतलब 2 डिजिट का नंबर है, उसमें यूनिट प्लेस पर कौन है x और 10 प्लेस पर कौन है, तो नंबर क्या हो जाएगा बेटे सर, नंबर हो जाएगा हमारा 10 है y 10 प्लेस पर है और यूनिट मतलब 1 प्लेस पर x, तो ये आ गया हमारा 10y प्लस x। उसने कहा सम ऑफ डिजिट्स, तो इनकी जो डिजिट्स है मतलब x प्लस y उनका सम कितना है बेटे 14, कितना दे रखा है सम 14, इसको हम मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे बेटे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे बस थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी सब चीजें एज इट इज। अब देखिए नेक्स्ट, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, मतलब जो नंबर अब बनेगा इसकी डिजिट को इंटरचेंज, जैसे अभी तो 10y प्लस x है, x आ जाएगा 10 की y की प्लेस पर, y आ जाएगा x की, इंटरचेंज होगा। द डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 10, गिवन नंबर ये है हमारा, इससे 18 ज्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमने नया नंबर लिया है 10x प्लस y, रिवर्स कर दिया उल्टा कर दिया, ये नंबर जो पहला नंबर था 10y प्लस x उससे 18 ज्यादा है, उससे 18, तो ये आ गया भी ये नंबर इससे ज्यादा है। बेटे सबको इधर लाना है, आपको पता ही है 10x, ये x इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, y है ये 10y इधर आएगा माइनस, और ये माइनस का 18 इक्वल टू 0। यहाँ पे 18 को इधर रखिए प्लस में, आसान रहेगा सोल्व करने में, ठीक है। चलिए देखिए इक्वल टू क्या आ गया बेटे जी, 10 में से 1 गया कितने बचे बेटे 9x, और माइनस 10 में से 1 गया तो माइनस 9 इक्वल्स टू 18। बेटे 9 कॉमन लेंगे तो ये आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 18, 9 से कैंसिल हो जाएगा 18, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 2।
तो ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई बेटा हमारी 2 सेकेंड। अब दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बेटे सोल्व करेंगे। क्या करेंगे सोल्व, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बेटे सोल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए बेटे फर्स्ट इक्वेशन में क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 और सेकंड में x माइनस वाई। अभी मैंने 2 बार ये बात रिपीट कर दी कि जब भी हमें कोई वेरिएबल कैंसिल करना है उसमें अगर अपोजिट साइन है तो हम ऑलरेडी उसे ऐड करेंगे। ऐड करा, ये y से y कैंसिल, x और x कितना होगा 2x। 14 प्लस 2 कितना है 16, 2 से कैंसिल करा, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 8। इसका मतलब एक वैल्यू आ गई। किसी इक्वेशन में रख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, x 8 है, 8 प्लस वाई इक्वल टू 14 और बेटे इसको इधर लेकर आएंगे तो y इज इक्वल टू आ गया 14 माइनस 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 6, कितनी आ गई 6 आ गई। तो नंबर क्या बना बेटा, एक्स वाई नहीं निकालना था हमें, नंबर चाहिए। नंबर है ना 10y प्लस एक्स। अब y की वैल्यू रखो 10 इंटू वाई 6 प्लस 8, ये आ जाएगा 60 प्लस 8, मतलब कितना आ गया बेटे 68। अब ये बताइए 68 2 डिजिट नंबर है या नहीं है ना, तो 68 हमारा। बस याद रखना जब ये इंटरचेंज वाली कंडीशन कहेगा किसकी जो डिजिट है वो इंटरचेंज, ये याद रखना है। ठीक है, समझ आया आपको क्वेश्चन बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओ ये क्वेश्चन भी, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 क्वेश्चन में देखिए बेटे क्या है, सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर ये, इसमें क्या है, जया स्कोर 40 मार्क्स, जया 40 मार्क्स स्कोर करती है इसमें टेस्ट में, 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आप करेंगे, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जया ने 40 मार्क्स स्कोर करे कब, जब उसने करेक्ट आंसर दिए। 3 मार्क्स मिल रहे हैं करेक्ट आंसर पे और 1 लॉस हो रहा है किस पे बेटे, इनकरेक्ट। तो आपको पता है 2 ही ऑप्शन होते हैं, तो ये सही या गलत। तो अगर इनकरेक्ट है तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा और अगर करेक्ट है 3। तो आप क्या करेंगे, आगे पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट एंड 2 मार्क्स बी डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट। दूसरी कंडीशन में देन जया गेन स्कोर 40 मार्क्स, उसने दोबारा कितने मार्क्स गेन किए, दोबारा 40 मार्क्स करे, लेकिन इस बार सही आंसर पे 4 मार्क्स मिल रहे और गलत पर 2। देखो 2 कंडीशन साफ साफ दिख रही है। पहले में 40 मार्क्स आए जब 3 मिल रहे थे सही पे, 1 मिल रहा था गलत पे। इस बार 40 मार्क्स आए जब 4 मिल रहे सही पे, 1 गलत। तो कह रहा हाउ मेनी क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा तो हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स को मान लेंगे करेक्ट और वाई को मान लेंगे इनकरेक्ट। ठीक है क्लियर। तो एक्स प्लस वाई पूछ रहा है, दोनों टोटल मिलाए क्वेश्चन यही आएंगे। तो पहले वाली कंडीशन में बन जाएगा कितना, 3x प्लस माइनस 1 वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 40। और सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x प्लस माइनस 2 वाई इक्वल टू हो जाएगा 40। दोनों को सोल्व कर लेंगे, अपना क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है बेटे, एक्स वाई मिलेगा, जो एक्स और वाई आए दोनों को क्या करेंगे बेटे ऐड कर देंगे। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन यही तो है, दोनों को ऐड कर देंगे। इस टाइप से क्वेश्चन करना है, आपका ये होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा आसान है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है देखते हैं क्या हो। इसमें क्या था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस 5। बेटे रिड्यूस वर्ड आए, ये आए डिक्रीज, उसका मतलब होता है माइनस, और गेन आए, ये आए इंक्रीज, इसका मतलब क्या होता है बेटे हमारा प्लस होता है। तो यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर क्या होगी उस रेक्टेंगल की लेंथ। पहले एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल ये है, इसका नाम है ABCD। ठीक है, अब देखिए क्या कहा है, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज, ब्रेथ इंक्रीज हो रही है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल रिड्यूस। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर हम बात करें, पहले लेंथ ब्रेथ देखते हैं। लेंथ ब्रेथ क्या है, तो लेट द लेंथ एंड ब्रेथ, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स एंड वाई। ठीक है बेटे, अब अगर एरिया की बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एक्स इंटू वाई हो गया। ठीक है, अब केसेस बनाते हैं। फर्स्ट केस में देखिए क्या बात कह रहा है, ये कहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस बाय 5। लेंथ रेक्टेंगल की लेंथ अगर एक्स से रिड्यूस मतलब माइनस, इंटू क्या कह रहा है, इन ब्रेथ इज इंक्रीज टू, ब्रेथ कितनी है वाई, इंक्रीज मतलब प्लस 2, इक्वल टू क्या एरिया दे रखा है इसलिए हमने मल्टीप्लाई करी लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया पहले कितना था एक्स वाई, अब कितना रिड्यूस हो गया -80। सोल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी बेटे एक्स इंटू एक्स वाई
प्लस x की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 2x माइनस 5 की मल्टीप्लाई 5y से प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, तो ये आ गया एक्स वाई माइनस, बेटा देखो ये एक्स वाई पॉजिटिव कैंसिल हो गया, इक्वल है, तो ये आ गया 2x माइनस 5y, ये इधर माइनस 10 प्लस का हो जाएगा 80 इक्वल टू 0। सोल्व करके आएगा 2x माइनस 5y प्लस 70 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या बन गई बेटे 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई हमारी, ठीक है। ऐसे केस सेकंड बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटे केस सेकंड। सेकंड केस में देखिए क्या है, सेकंड केस में हमसे क्या बोला गया, कहा है कि इफ इंक्रीज द लेंथ, अब लेंथ इंक्रीज कर रही है मतलब x थी अब हो गई x प्लस 10, ब्रेथ डिक्रीज कर रही है y माइनस 5, और एरिया भी इंक्रीज कर रहा है मतलब एक्स वाई प्लस कर रहा है कितना 50। अब देखिए बेटे मल्टीप्लाई करिए x की y से करेंगे तो कितना आएगा एक्स वाई, फिर माइनस x की 5 से 5x प्लस 10 इंटू वाई करेंगे तो 10y माइनस प्लस माइनस 5 10 जा 50 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 50। बेटे एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, कुछ बच्चे कहेंगे सर 50 से 50, नहीं बेटे इक्वल है ना बेटे, अगर एक साइड होता तो कट जाता, लेकिन इक्वल है तो ये आएगा, इसको 5x को उधर भेजेंगे तो 5x प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस 10, ये उधर जाएंगे तो प्लस के 50 और प्लस के 50 भैया है यहाँ पे, तो ये आएगा बेटे 5x माइनस 10y प्लस 100 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लेंगे बेटे तो x माइनस 2y प्लस 20 इक्वल टू 0, ये इधर जाएगा तो x माइनस 2y प्लस 20 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या बन गया बेटे सेकंड। अब हम इन दोनों इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व कर लेंगे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो आपका x और y आ जाएगा, x हमारी लेंथ और y हमारी ब्रेथ, ठीक है, ये आप सोल्व करेंगे, आपका होमवर्क है। समझ आ रहा है कैसे करने क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गई, इसको 9 कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, देखिए 9 क्वेश्चन पे, थोड़ा जल्दी करेंगे, बड़ी वीडियो बनती जा रही है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, इसमें क्या है फ्रैक्शन, देखिए बेटे एक एज वाले क्वेश्चन, एक हमारे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, और एक ही आपके 2 डिजिट वाले क्वेश्चन, हमने तीनों टाइप के क्वेश्चन अपने इसमें कवर किए हैं, ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वाले ये भी, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। और इन सब क्वेश्चन की देखिए फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ी जल्दी। देखिए फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। अच्छा देखिए सबसे पहले फ्रैक्शन देखते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन को हमने क्या ले लिया x अपॉन वाई, आपको पता है फ्रैक्शन रहता है, और ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला क्या होता है बेटे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, क्लियर है ये बातें। अब आपसे क्या कह रहा है, केस फर्स्ट में क्या कहा है ध्यान दीजिए, उसमें कहा है कि फ्रैक्शन 1/3 बनेगा, फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/3 जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट, डिनोमिनेटर नहीं बोला तो उसको नहीं छेड़ेंगे, उसको एज इट इज क्या रखेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 की इधर इसकी इधर, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू वाई वन जा वाई, बेटा 3 इंटू एक्स मतलब 3x माइनस 3 वन जा 3 इक्वल टू वाई, ये y इधर आएगा तो 3x माइनस वाई इक्वल टू ये 3 हो जाएगा। इक्वेशन 1 मान लेते हैं बेटे कुछ देर के लिए। केस सेकंड की बात करते हैं, सेकंड केस देखिए बेटे क्या है, बड़ा ही आसान है बेटे, सेकंड में क्या कहा फ्रैक्शन 1/4 बनेगा, 1/4 लिख देते हैं, 1/4 जब 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, अब इसने डिनोमिनेटर की बात करी न्यूमरेटर नहीं बोला, डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर न्यूमरेटर से। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि सर दोनों में बोले, बिल्कुल हो सकता है दोनों में बोल सकता है, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स 4x, ये आएगा y प्लस 8, बेटे प्लस इधर आएगा तो माइनस, माइनस 8 इक्वल टू 0, तो इसको 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन में देखिए y जो है ना, y क्या है बेटे अकेला सिंगल, उनके कोफिशिएंट 1, सोल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। वैसे तो आपको करना है सोल्व करना आना चाहिए, बट मैं इसे कर देता हूँ कोई बात नहीं, थोड़ी सी वीडियो और सही। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब देखिए ये माइनस माइनस क्यों होगा, क्योंकि मैंने कहा ना सेम साइन है तो माइनस, अगर अपोजिट होते तो प्लस, अब ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कट गया, इसका माइनस साइन इसका प्लस, 4 में से 3 गया तो 1,
8 में से 3 है कितने बचे 5, तो y कितना x कितना आ गया बेटे 5। सर हमें y भी चाहिए, तो किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट देखिए बेटे, इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। बेटा x की वैल्यू 5 रखी, 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू, ये आ जाएगा 15 माइनस वाई इक्वल टू 3। बेटा 3 प्लस इधर आएगा तो माइनस 15 माइनस 3 इक्वल्स टू वाई, ये आ जाएगा हमारा 12। भाई कितना आ गया 12। हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया बेटे, हमसे तो फ्रैक्शन पूछा है, तो फ्रैक्शन हमारा आएगा x अपॉन वाई, मतलब कि 5 अपॉन 12। बोर्ड में आपको ऐसे भी लिखना है, कभी आप एक्स वाई छोड़ दो लिख के नहीं, वो फ्रैक्शन मांगेगा आपसे तो फ्रैक्शन ही बताना है 5/12। ठीक है बेटे, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका होमवर्क है। क्या करना है इसमें, इन अ केमिस्ट्री लैब देयर आर सम क्वांटिटी, ये 2024 में आया क्वेश्चन है बेटे। देखिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे करना। केमिस्ट्री लैब में कुछ क्वांटिटी 50% एसिड सॉल्यूशन, जिसमें 50% क्या एसिड का सॉल्यूशन वो है, और कुछ क्वांटिटी किसके लिए नहीं, जिसमें 25% एसिड सॉल्यूशन। तो आपसे पूछ रहा हाउ मच ईच शुड बी मिक्स्ड, इनको किस तरह मिक्स करें। 10 लीटर सॉल्यूशन, 10 लीटर सॉल्यूशन है 40% सॉल्यूशन में, तो आप क्या करेंगे 50% वाले को x मान लेंगे और 25% वाले को क्या मान लेंगे बेटे y। तो x प्लस वाई टोटल सॉल्यूशन कितना आ गया हमारे पास 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटे 10, इक्वेशन 1 बन गई। दूसरा 50% ऑफ x, x का 50% और y का 25% इक्वल टू क्या है, इस पूरे का 40% के बराबर, 10 का 40%। इसको सोल्व कर लेंगे, इक्वेशन 2 आई, दोनों को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरह ये कंप्लीट हो गया हमारे 10 क्वेश्चन, 10 मोस्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छी लगी हुई वीडियो। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी टाइप के नए नए सेशन लाते रहेंगे। हमारा टारगेट है 80 आउट ऑफ 80, 80 में से 80 मार्क्स लाने का। ठीक है बेटे, लेकर आए हैं और लाकर दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए बाय।